नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है आशीष की। आशीष जी जो कि दिल्ली में रहते हैं अपने माता पिता के साथ। इनके पिताजी का जो है जूतों का कारोबार है, जूतों का शोरूम है इनके पिताजी का। और आशीष भी जो है MBA कर चुका है, लेकिन इसका अपने शोरूम पे या किसी नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, पिताजी के साथ अपने जूतों के शोरूम पे जाता जरूर है, मतलब सुबह से शाम तक वहाँ रहता है, काम करता है जैसा इसे होता है। लेकिन इसका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं बिजनेस में, ना ही कस्टमरों से अच्छे से ये डील कर पाता है, ना ही दुकान में जो लड़के काम करते हैं उनसे। मतलब इसका खुद का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो अब जो है इनके घर में बड़ा खुशी का माहौल चल रहा है, क्योंकि आशीष का जो है रिश्ता तय हो गया है। लेकिन इनके घर में जो है ना कोई समस्या हो गई है, मतलब कुछ नुकसान होना शुरू हो गया है इनके घर में। हर रोज कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है और शादी का टाइम थोड़ा ही बच गया है। तो जो आशीष की माता जी हैं, इन्होंने किसी से अपने जानने वाले से बात की कि भाई ऐसे ऐसे जो है हमारे घर में हर रोज कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने आशीष की माता जी को किसी पंडित जी के बारे में बताया कि आप उनसे मिलिए, वो आपको जो भी राय देंगे, मतलब सलाह देंगे, बहुत अच्छी देंगे, बहुत अच्छे ज्योतिष के जानकार हैं वो, तो आप एक बार उनसे मिल लीजिए। तो आशीष की जो माता जी है वो कहती ठीक है, मैं कल ही उनसे मिलने के लिए जाऊंगी। और ये घर आकर आशीष को बोलती हैं कि कल हमें पंडित जी के पास चलना है। तो आशीष कहता है ठीक है माँ चलेंगे। जब ये सुबह चलने के लिए तैयार होते हैं तो इनकी जो माता श्री है आशीष की, उनकी सोने की चैन गुम हो जाती है। खूब ढूंढते हैं लेकिन कहीं नहीं मिलती। शादी का भी अभी बस सप्ताह भर बाकी है, घर में काफ़ी मेहमान भी आए हुए हैं। तो आशीष कहता है कि माँ किसी से कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम हर रिश्तेदार का बैग चेक करें, कोई नहीं शादी के बाद देखते हैं, यही मिल जाएगी कहीं ना कहीं। और चलो पहले पंडित जी के पास चलते हैं, आप जिन पंडित जी का नाम ले रहे थे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आशीष और इनकी माता जी जो है पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी जो है आशीष की जन्म कुंडली देखते हैं। तो आशीष को पंडित जी ने बताया कि भाई आप पे जो है ना शनि जी देव की जो है विशेष कृपा है, क्या आप शनिदेव की पूजा करते हैं। तो आशीष कहता मैं तो किसी भी देवी देवता की, किसी भगवान की पूजा नहीं करता। तो पंडित जी कहते हैं आपको शनिदेव के मंदिर में जाना चाहिए, शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, आपके भाग्य में जो है शनिदेव ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आशीष जो है पंडित जी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। और पंडित जी इनको साथ साथ एक बात और भी बताते हैं कि आपको जो है लोहे से रिलेटेड व्यापार करना चाहिए। जो आप अपने पिताजी के साथ जूतों के शोरूम पर बैठ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन मेरे कहने से आप शनिदेव की पूजा कीजिए और लोहे से रिलेटेड कोई व्यापार कीजिए। तो आशीष जो है इनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और अपनी माँ को बोल देता है माँ आप बात कर लीजिए पंडित जी से, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। और वो उठकर वहां से चला जाता है। माँ घर आ जाती है, आशीष के पिताजी को सारी बातें बताती है। और पिताजी भी कहते हैं कोई बात नहीं, शादी के बाद इससे बात करेंगे। शादी से एक दिन पहले आशीष के पिताजी के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। आशीष के पिताजी जो है गिर जाते हैं और पैर में जबरदस्त फ्रैक्चर है। अब घर में माहौल जो है और भी खराब हो गया है। शादी को पोस्टपोन करने की बात चलती है, लेकिन आशीष के पिताजी मना कर देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, शादी होगी। और अगर ऐसे शादी को पोस्टपोन करेंगे तो लड़की वालों की बहुत बेइज्जती होगी, हम शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते, शादी जरूर होगी। तो आशीष भी कहता है कि पिताजी आपको भी चलना होगा शादी में, आपके बगैर मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी को भी शादी में लेके जाया जाता है, पिताजी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है, 2-3 लोगों की स्पेशल ड्यूटी लगा दी जाती है पिताजी के साथ। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई।
शादी के बाद इनके पिताजी को जब डॉक्टर को दिखाया गया फिर से, तो डॉक्टर ने जो है इन्हें बोल दिया कि अब जो है आप के पैर में समस्या और भी ज्यादा है, आराम होने की बजाय समस्या ज्यादा है। आप इस पैर को अब मोड़ भी नहीं सकते और आप अब दुकान पे बिजनेस पे इतना ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ रेस्ट करेंगे, दुकान पे आप जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए समस्या और भी ज्यादा हो गई है। दुकान पर जाने वाला मतलब शोरूम पर जाने वाला खाली बच गया आशीष। और आशीष का तो आपको पता ही है कस्टमर से डीलिंग भी कैसे करता है, और इसका इंटरेस्ट तो है ही नहीं बिजनेस में। धीरे धीरे जो है व्यवस्था बिगड़ने लग गई और इनकी दुकान में जो 10-12 लड़के काम करते थे वो भी धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं, क्योंकि इसका आशीष का जो है व्यवहार उन लोगों के साथ ठीक नहीं है। अब इसके पास सिर्फ 2 ही लड़के बच गए हैं। आशीष भी जो है परेशान रहने लग गया, अपने पिताजी को और माँ को बताता है सारी बातें। तो इनके पिताजी कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो तुम काम में, और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता मुक्त रहो, भगवान सब ठीक करेंगे। तो अगले दिन जब ये दुकान पर बैठा होता है तो 2-3 लोग आते हैं सूट बूट वाले, और वो आकर आशीष को बोलते हैं कि भाई देखिए यहाँ आसपास की 2-3 दुकानें हमने खरीद ली हैं और ये दुकान भी हम लेना चाहते हैं। तो आशीष जो है वो कहता है हम दुकान नहीं बेचेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि भाई जो तुम्हारी दुकान की कीमत है, मान लो दुकान की कीमत है 10 रुपये, तो हम तुम्हें 20 रुपये देंगे, क्योंकि हमें यहाँ बहुत बड़ा एक शोरूम बनाना है। तो आशीष कहता है कि मैं अपने पिताजी से बात करके आप लोगों को बताता हूँ। शाम को जब आशीष घर आता है और अपने माता और पिताजी से बात करता है, तो माता पिता के कुछ जवाब देने से पहले ही धर्मपत्नी कहती है कि पिताजी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं। तो इनके पिताजी कहते हैं हाँ बेटी बिल्कुल आप बोल सकते हैं बिटिया, आप भी हमारी फैमिली का मेंबर है, ऐसी बात नहीं, आप बोल सकते हैं। तो इनकी जो धर्मपत्नी है आशीष की, वो आशीष को बोलती है कि आपने सोचा भी कैसे इस दुकान को बेचने के बारे में, जिससे हमारे घर की रोजी रोटी चल रही है। पिताजी ने अपने खून पसीने से इस दुकान को खड़ा किया है, आपको शर्म आनी चाहिए बात सोचकर। तो आशीष कहता है मैं कर भी क्या सकता हूँ, काम भी ठीक से चल नहीं रहा है और इससे अच्छा तो हम दुकान को बेच ही दें। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा दुकान को बेचने की बजाय तुम जो है कोई और काम शुरू करो वहां से, अगर तुम्हारा जूतों में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई और काम शुरू करो, लेकिन अपनी दुकान से ही शुरू करो। तो आशीष कहता कोई बात नहीं पिताजी देखते हैं, फिलहाल तो मुझे अपने दोस्त को गाड़ी दिखाने के लिए जाना है। मतलब आशीष के पिताजी पूछते हैं मतलब, तो कहते हैं कि मेरा कोई दोस्त है उसे गाड़ी लेनी है और मेरे दूसरे दोस्त के पास गाड़ी है, वो अपनी गाड़ी बेच रहा है, तो मैं उन दोनों की मीटिंग करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो आशीष के जो है पिताजी कहते हैं उसमें तुम्हारा क्या। तो आशीष कहता मेरा क्या मतलब। तो आशीष के पिताजी कहते हैं कि तुम्हें इन दोनों से कुछ ना कुछ लेना चाहिए ना, अगर सौदा बन जाता है तो सभी करते हैं। तो आशीष कहता मतलब कमीशन। तो आशीष के पिताजी कहते हैं हाँ उसमें बुराई क्या है, सभी तो करते हैं, लोग इतने बड़े बड़े शोरूम करके बैठे हैं, दुकानें करके बैठे हैं जो सिर्फ कमीशन का ही काम करते हैं, जो पुरानी गाड़ियां बेचते हैं। तो आशीष कहता है ठीक है देखता हूँ मैं। तो आशीष उन दोनों की मीटिंग करवाने के लिए चला जाता है और मीटिंग करवाने के बाद गाड़ी उन्हें पसंद आ जाती है और आशीष वो गाड़ी बिकवा देता है। तो आशीष उन्हें कह देता है कि भाई मुझे भी तो कुछ चाहिए ना, तुम्हारी गाड़ी बिक गई, तुम्हें गाड़ी मिल गई। तो वो दोनों 5-5 हजार रुपये जो है आशीष को दे देते हैं। आशीष आके ये बात अपने घर पे बताता है। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा क्यों ना तुम पुरानी गाड़ियों का ही काम करो। तो आशीष कहता है देखता हूँ मैं पिताजी। अगले दिन जो है आशीष के पिताजी सुबह सुबह आशीष को बोलते हैं कि बेटा हमारे कहने से तुम शनिदेव के मंदिर में और जाओ एक बार। आशीष की माताजी जो है इसे मंदिर लेकर जाती हैं और देखिए शनिदेव की नज़र, शनिदेव की षड साथी जो है वो हर किसी पर आती है जीवन में एक बार। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी इंसान हर किसी पे शनिदेव की षड साथी जरूर आती है, लेकिन जब शनिदेव की अच्छी दृष्टि किसी पर आती है तो आपको पता नहीं किस सिंहासन पर बिठा दे, मतलब सिंहासन जहां आप बैठे हैं वही सिंहासन बना देंगे शनिदेव। शनिदेव तो शनिदेव हैं। तो
शनिदेव के मंदिर में आशीष गया और धीरे धीरे आशीष की आस्था शनिदेव में बढ़ने लग गई और शनिदेव ने भी इनका हाथ ऐसा पकड़ा कि मतलब ये मानो इनके दिन जो है बदलते चले गए धीरे धीरे। 2-3 दिन बाद फिर से वो लोग टाई सूट बूट वाले फिर से इसके शोरूम पर आते हैं और फिर से दुकान खरीदने के लिए बोलते हैं। तो आशीष जो है साफ साफ मना कर देता है कि मुझे दुकान बेचनी ही नहीं है। तो वो लोग कहते हैं देखिए, नहीं बेचेंगे आप दुकान तो आपका यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आशीष कहता है मतलब आप लोग मुझे डरा रहे हो। तो वो लोग कहते हैं नहीं, डरा नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर एक पुरानी गाड़ियों का शोरूम बनाएंगे, आपकी दुकान उसमें बीच में आएगी हमारी। जब यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो आपका काम यहाँ पर कैसे चलेगा, आपके कस्टमर कैसे आएंगे। तो आशीष कहता है कोई बात नहीं। आशीष घर पर आकर बताता है ये सब बात कि वो लोग भी पुरानी गाड़ियों का यहाँ पे शोरूम करेंगे। तो पिताजी कहते हैं ये तो और भी अच्छी बात है। अब आशीष ने जो है पार्ट टाइम गाड़ियों का काम करना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि 1-2 गाड़ी वो बिकवा चुका है अभी तक। इसका काम जो है जूतों से ज्यादा गाड़ियों का काम अच्छा चल रहा है। जूतों का काम इसने छोड़ा नहीं है। इसके एक दोस्त की कॉल आती है इसके पास कि भाई आशीष, मेरे पास जो गाड़ी है यार वो बिकवा दे, मैं अपनी फैमिली के साथ यूएसए सेटल हो रहा हूँ और मुझे ये गाड़ी जो है निकालनी है। तो आशीष कहता है ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। देखिए, शनिदेव जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो ऐसा ही होता है। और वो जो गाड़ी थी इसके दोस्त की, वो थी सुपर लग्जरी गाड़ी, मतलब बहुत बड़ी गाड़ी थी। इसके दूसरे किसी दोस्त की कॉल आती है कि भाई आशीष यार, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, गाड़ियों का सेल परचेज का तुम काम कर रहे हो, क्या मुझे कोई गाड़ी नहीं दिलवाओगे। तो आशीष कहता है तुम्हें कैसी गाड़ी चाहिए। तो इसका दोस्त कहता है देखिए, देख यार, फैमिली जो है थोड़ी बड़ी है तो मुझे थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए और देख ले अगर तेरी नज़र में कोई है। तो आशीष के दिमाग में आता है अभी थोड़ी देर पहले तो कॉल आई थी, उसको गाड़ी बेचनी है। आशीष कहता है कल 11 बजे तुम दुकान पर आ सकते हो। तो वो कहता है हाँ आ जाऊंगा। आशीष दोनों को दुकान पर बुला लेता है और उन दोनों के बीच में जो है गाड़ी का सौदा बन जाता है। लेकिन इसका जो दोस्त है जिसको गाड़ी लेनी है उसके पास थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। तो आशीष कहता है कोई बात नहीं, पैसे मैं दे देता हूँ, तुम मुझे बाद में दे देना। उनका सौदा हो जाता है और वो दोनों 30-30 हज़ार रुपये कमीशन इसको देते हैं। अब इसका काम जो है इतना ज़बरदस्त चल रहा है आज के दिन, और शनिदेव का ये बहुत बड़ा भक्त बन चुका है। हर रोज़ शनिदेव की पूजा आरती करना, हर रोज़ मंदिर जाना शनिदेव के। आप लोग सोच रहे होंगे कि शनिदेव के मंदिर में सिर्फ शनिवार को जाना चाहिए, नहीं, शनिदेव के मंदिर में आपको हर रोज़ जाना चाहिए। तो अब आशीष जो है हर रोज़ शनिदेव के मंदिर में जा रहा है। 2-3 बार ये सिंगनापुर और शनिदेव भी होके आ चुका है और इसका बिजनेस आज के दिन दिल्ली में बहुत बड़ा जाना माना बिजनेस है इसका, गाड़ियों का। और जूतों का शोरूम भी अभी भी इसका चल रहा है। देखिए, नाम और किसी की प्राइवेसी हम यहाँ से बता नहीं सकते, थोड़ा यूट्यूब का एल्गोरिदम सिस्टम, कम्युनिटी गाइडलाइंस आप लोग समझ ही सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय शनिदेव। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।